नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। संसद में लगातार जो है मोदी जी, अमित शाह जी और जी सब नेहरू पर हमलावर हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा हूँ जिसमें वो बता रहे हैं कि नेहरू जी ने असम में रेडियो बंद कर दिया था। क्या-क्या बोल रहे हैं, जबकि पूरा सच कुछ और है। नेहरू को लेकर के और इंदिरा को लेकर के बहुत कीचड़ उछाला जा रहा है, सच से दूर। दूसरी तरफ जो है, जो सच है, उसको लगातार नरेंद्र मोदी जी उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। और सच वो है कि जो ट्रंप कह रहे हैं, ट्रंप ने नया सच सामने रख दिया है। अब तक 30-32 बार तो बोल ही चुके कि युद्ध हमने रुकवाया, सीज फायर हमने करवाया। मोदी जी अब तक ट्रंप के बारे में कुछ नहीं बोले। ये जरूर कहा कि सीज फायर किसी देश के कहने पर हमने नहीं किया है, लेकिन ट्रंप के कहने पर नहीं किया है, या ट्रंप ने जो कहा है, ट्रंप जो कह रहे हैं वो गलत है, झूठ है। ये मोदी जी अब तक बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। देश के भीतर एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया है पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने, कि ऐसा लगता है कि भारतवर्ष का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है या कोई था, तो सबसे बड़े दुश्मन नेहरू थे, सबसे बड़ा दुश्मन इंदिरा गांधी थी, सबसे बड़े दुश्मन राहुल गांधी, राजीव गांधी और जो गांधी नेहरू फैमिली है, या जो कांग्रेस के और जो लोग हैं वो थे। और हर चीज को, हर इतिहास को उलट करके गलत तरीके से संसद में प्रेजेंट किया जा रहा है। तेजस्वी सूर्या एक सांसद है बीजेपी के, उन्होंने भी क्या नहीं कहा नेहरू जी को लेकर के, और उस पर सुप्रिया सुले जी ने रिएक्ट किया, जवाब दिया और बतलाया कि किस तरह से हमारी भारतीय सेना ने काम किया है। अब जो है ट्रंप को लेकर के नरेंद्र मोदी जी एकदम ऐसे चुप हैं, जैसे लगता है कि या तो नरेंद्र मोदी इस धरती पे नहीं है, या ट्रंप इस धरती पर नहीं है। अब ट्रंप ने नया दो खेल किया है। एक तो 25% टैरिफ लगाने की बात कर दी है कि 25% टैरिफ लगाएंगे हम भारत पर। इसके अलावा रूस के साथ जो खरीदारी की है, तेल की जो खरीदारी करते हैं पेट्रोलियम की, 40% आयात जो है हमारा पेट्रोलियम का वो रूस से होता है। अमेरिका चाह रहा है कि रूस के साथ भारत तेल न खरीदे, और इसके लिए कहा है अमेरिका ने कि हम जुर्माना भी लगाएंगे। दूसरी तरफ एक और झटका दिया है ट्रंप ने, पाकिस्तान से ऑयल डील किया है। बताया जाता कि पाकिस्तान में जो है बड़ा समुद्र में जो है बड़ा पेट्रोलियम का भंडार मिला है। अब कहा जाता है कि ये दुनिया में चौथा होगा जिसमें इतना ज्यादा तेल है, जिस जमीन के नीचे, ये कहा जा रहा है। और उसमें ये कहा है कि ये ट्रंप ने कि हम जो है पाकिस्तान की मदद करेंगे तेल निकालने में, और ये भी एक दिन संभव होगा कि पाकिस्तान से भारत को तेल खरीदना पड़ेगा। देखिए क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है ट्रंप ने कि हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है, जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहां के विशाल तेल भंडारों का विकास करेंगे। एक तेल कंपनी को इसके लिए साझेदारी के लिए चुना जाएगा। शायद एक दिन वे भारत को भी तेल बेचें। इसको कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा जो है, अगर किसी को दुश्मनी है, बैर है, तो नरेंद्र मोदी जी, उनकी पार्टी और आरएसएस है। हालांकि अखिलेश यादव बता चुके हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा दुश्मन हमारा चीन है, लेकिन चीन की तरफ भी नरेंद्र मोदी जी का ध्यान नहीं है, चीन के बारे में कुछ बोलते नहीं। और जो कह रहे हैं ट्रंप, उसके कुछ तर्क जो है मैं आपके सामने रखता हूं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी बता चुके हैं पहले, कि कल ही शायद उन्होंने बोला संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, ये सबको मालूम है क्या हुआ है, और प्रधानमंत्री बोल नहीं पा रहे हैं। अगर पीएम ने बोल दिया तो ट्रंप खुलकर बोलेंगे और पूरी सच्चाई रख देंगे, इसलिए प्रधानमंत्री बोल नहीं पा रहे हैं। अब कौन सी सच्चाई रख देंगे, इसका भी पर्दाफाश राहुल गांधी ने नहीं किया कि वो कौन सी सच्चाई है। कई लोग कह रहे हैं कि ट्रंप लगातार बोल रहे हैं और मोदी चुप है, इसकी वजह है कुछ न कुछ कमजोर नस ट्रंप के पास है। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी बता चुके हैं कि मोदी
कि 81 के सीडी डॉक्यूमेंट हैं चीन और अमेरिका दोनों के पास। अब क्या है वो तो वही लोग जाने, रिसर्च बताएगा। मोदी सरकार को खुद चाहिए था कि इस पर बयान देते मोदी, और एजेंसियां जो है जांच करती कि क्या उनके पास डॉक्यूमेंट है। सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं सही है, जो वो सही है, या और दूसरे नेता जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या नहीं है, लेकिन मोदी जी उस पर भी चुप है। एक और अभी मैं एक आईपीएस का एक वीडियो देख रहा हूँ, वायरल हुआ है, जिसमें वो एक महिला के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से वो महिला मोदी जी के कभी नजदीक हुआ करती थी। मोदी जी उनसे पूछा करते थे बिस्किट खाया कि नहीं खाया, ये किया कि नहीं किया, वो किया कि नहीं किया, तरह तरह की बातें आ रही हैं। एक और आरिफा या आसिफा आसिफा करके कोई, जो बीजेपी में बाद में नेता भी बन गई थी, उनके बारे में ही बात चल रही है कि मोदी जी के किसी जमाने में बहुत करीब हुआ करती थी, पहली मुलाकात ही 55 मिनट की थी अकेले में, वगैरह वगैरह कई तरीके की बातें की जाए। लेकिन इस पर न तो बीजेपी कुछ बोल रही है, न मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, और ट्रंप इधर बार बार एक ही बात को दोहरा रहा है, और वो कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए कह रहे हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि ट्रंप बार बार एक ही बात को इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि वो ट्रेड डील में नरेंद्र मोदी को दबाएंगे, आप देखना कैसी डील बनती है। और ये जो 25% का जो टैरिफ लगाया है 1 तारीख से, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो लगाया है वो शेयर बाजार में फिर उठापटक होने वाली है उसके लिए। ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी को झुकाएंगे ताकि वो रूस के साथ, ईरान के साथ जो तेल खरीद रहे हैं या दूसरे सामरिक समझौते होते हैं, खरीदार है भारत, आप जानते हैं कि रूस का बड़ा खरीदार भारत है हथियारों के मामले में। अब ट्रंप चाह रहे हैं कि वो जो है भारत उनसे न खरीदे, और आरोप है ट्रंप का कि ये जो रूस और ईरान के साथ खरीदारी कर रहे हैं, उससे जो यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उससे ताकत मिलती है उसको, रूस को, और ईरान को भी ताकत मिलती है, और ईरान जो है फिर लड़ता है हमारे खिलाफ। ये कहना है ट्रंप का। ट्रंप ने ये भी कहा है कि देखिए जो हमारे यहाँ जो व्यापारिक साझेदार हैं हमारे देश के, वो चीन सबसे पहले नंबर पर है। अब देखिए एक तरफ चीन सबसे नंबर दुश्मन वन कहा जाता है। जॉर्ज फर्नांडिस भी बोल चुके हैं वाजपेयी जी के शासनकाल में, जब वो रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था, संसद में कहा था कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान से हमें उतनी परेशानी नहीं है। और इस बार भी दिखाई पड़ा कि चीन ने किस तरह से पाकिस्तान की मदद की, और अगर चीन साथ में नहीं खड़ा होता तो पाकिस्तान वाकई घुटने पे आता, और ये जो सीज फायर करना पड़ा बीच में, वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन मोदी जी चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों? ये बड़ा सवाल है, और सवाल का कुछ जवाब इधर दिखाई पड़ेगा। देखिए जो भारत के साथ टॉप 10 व्यापारिक साझेदार हैं, उसमें से चीन नंबर 1 है। कुल ट्रेड चीन के साथ हमारा 118.41 अरब डॉलर का है, और इसमें से 101.75 अरब डॉलर की खरीदारी हम करते हैं, यानी हमारे यहाँ आयात होता है इतने का सामान। 101.75, लगभग 102 अरब डॉलर की खरीदारी हम करते हैं, बिजनेस हम करते हैं उसके साथ, हम सामान खरीदते हैं चीन का। और हम बेचते कितना है, भेजते कितना है? 16.66 अरब डॉलर, मतलब 85% ज्यादा हम लाभ देते हैं चीन को। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ यह है कि अमेरिका के साथ भी 118.29 अरब डॉलर का ट्रेड है हमारे उनके बीच, लेकिन उसमें एक्सपोर्ट जो है, जो हमारा जो है, जो हम जो है भेजते हैं, वो जो है 77.52 है अरब डॉलर, और इम्पोर्ट जो है वो 44.77 है। यानी हम यहाँ से निर्यात ज़्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं। और 36.74 का बजट घाटा, मतलब इसमें हमको फायदा है, घाटा नहीं है, फायदा है। बाकी तमाम देशों के साथ, चाहे वो साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया हो, हांगकांग हो, इंडोनेशिया हो, इराक हो, सिंगापुर हो, सऊदी अरब हो, रूस हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, इन सब के साथ हमारा बजट घाटा है। यानी हम ज्यादा आयात करते हैं, निर्यात कम करते हैं। अमेरिका की नजर यहाँ है, और ट्रंप चाहते हैं कि हम जो है बजट घाटा जो उनका है, हमारे लिए तो लाभ है, वो बजट घाटे को कैसे जो है भरे। और कहा जा रहा है कि हम सब भले अमेरिका की बुराई करें इस बात के लिए कि ट्रंप जो है पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट आई है
अमेरिकी अर्थव्यवस्था की, उसमें बताया जा रहा है कि भारी वृद्धि हुई है और जीडीपी जो है, जो विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे थे कि 2% की वृद्धि होगी, ये अनुमान लगाया था वहां के विशेषज्ञों ने, लेकिन 3% की वृद्धि हुई अर्थव्यवस्था की। तो एक तरह से तो कहिए कि ट्रंप जो है, उनके साथ अमेरिका और जोर शोर से खड़ा होगा और ताकत से ट्रंप खड़े होंगे, और इसका नुकसान जाहिरी तौर पर जो है भारत को झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो टैरिफ लगा रहे हैं या जो दबाव बना रहे हैं, उस दबाव का असर भारत सरकार पर भी पड़ेगा। और वो जो कौन सी नस दबी है, क्या हो रहा है, ये अभी समझ से बाहर है। लेकिन इस बीच और भी खबर एक आई है कि अमेरिका ने जो है 6 और भारतीय कंपनियों को रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। वो भारतीय कंपनियां हैं अल्केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड, जुपिटर डाई केम प्राइवेट लिमिटेड, रमनी लाल एस गोसालिया एंड कंपनी, परसिस्टेंट पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, कंचन पॉलीमर्स। ये जो 6 कंपनियां हैं, इन पे प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने, इसलिए कि आरोप है कि वो जो है, आरोप है यानी मतलब तो है ही, कि उन्होंने जो है अरब, ये जो ईरान है, ईरान के साथ जो है पेट्रोकेमिकल और रसायन खरीदा है, जो कि आप जानते हैं कि ईरान पे प्रतिबंध लगाया हुआ है अमेरिका ने। और अब जो है इन 6 कंपनियों को भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसके पहले भी जो है 4 कंपनियों पर बैन लगा चुका है अमेरिका। वो 4 कंपनियां जो थी वो फ्लैक्स मैरीटाइम एलएलपी, बीएसएम मैरिन एलएलपी, ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, कॉस्मोस लाइन्स इंक, ये 4 कंपनियों को फरवरी में भी प्रतिबंधित किया गया था। और प्रतिबंध का असर ये होगा कि जो इन कंपनियों की जो अमेरिका में जो संपत्तियां हैं और अमेरिकी नागरिकों या कंपनियों के साथ जो इनका ट्रांजैक्शन है, उसको तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिया गया है, रोक दिया गया है, और कोई अमेरिकी व्यक्ति या कंपनी इन प्रतिबंधित कंपनियों के साथ व्यापार नहीं कर सकता है। तो ये जो है, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इन कंपनियों के जिन दूसरी कंपनियों में हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है, वे भी इन प्रतिबंधों के दायरे में आ जाएंगी। और हालांकि कहा है अमेरिका ने कि प्रतिबंधों का मकसद सजा देना नहीं है, बल्कि व्यवहार में बदलाव लाना है। ये बहुत कुछ कहती है लाइन, कि प्रतिबंधों का मकसद सजा देना नहीं है, बल्कि व्यवहार में बदलाव लाना है। प्रतिबंधित कंपनियां अगर चाहें तो अमेरिकी ट्रेजरी विभाग से प्रतिबंध हटाने की अर्जी दे सकती है। और ऐसा इसलिए किया है कि अमेरिका का कहना है कि ये जो रूस है और ईरान है, वो उसको आप लोग, ये देश जो है लाभ पहुंचाते हैं, और इसकी वजह से वो युद्ध में लगातार हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं या हमारे दोस्तों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे लिए भी खतरा है, ये ट्रंप का कहना है। लेकिन मूल है कि ये सब तो अलग है, लेकिन ट्रंप का जो मेन ये है कि पूरी दुनिया में एक, जिसको कहते हैं टैरिफ टेरर, वो क्रिएट करना चाहते हैं, सबको दबाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि मेरी शर्तों पे डील करो, और जितना ज्यादा बार्गेनिंग कर सके उतना फायदा। अमेरिका के लिए तो बड़ा बढ़िया है, ट्रंप बड़ा अच्छा कर रहा है अमेरिका के लिए कि भैया जीडीपी उनकी बढ़ रही है, लेकिन भारत के लिए क्या? क्या भारत झुकेगा? क्या भारत उनकी धमकी में आ जाएगा? क्या भारत रूस के साथ जो है, जो संबंध हमारा साल आजादी के बाद के साथ समय से संबंध हमारा, क्या हम रूस के साथ जो है संबंध कमजोर बनाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ईरान के साथ हम अपना संबंध संबंध कमजोर बनाएंगे? क्या अमेरिका की कीमत पर रूस और ईरान के साथ हम दुश्मनी मोल लेंगे, मनमुटाव मोल लेंगे? क्योंकि एक और है कि अगर हथियार अगर हम नहीं खरीदेंगे रूस से, अमेरिका से अगर खरीदते हैं, तो रूस और अमेरिका में अंतर ये है कि अमेरिका जो हथियार हमें देता है, उसके साथ वो टेक्निक नहीं देता, हमें उस पर निर्भर रहना पड़ेगा। और जो रूस हथियार देता है, वो तकनीक भी साथ देता है, हम उस पर निर्भर नहीं रहते। तो ये बड़े दो अंतर है। अब सवाल उठता है कि हालांकि बजट घाटा की बात करें तो हमारा रूस के साथ भी बजट घाटा है, और ईरान के साथ भी है, चीन के साथ भी बहुत बड़ा बजट घाटा है। लेकिन रूस और ईरान, चीन और अमेरिका, अगर इन चारों देशों की तुलना करें, तो चीन के साथ हमारी सरहदें हैं, और लगातार चीन जो है हमारे ऊपर दबाव बनाया हुआ, और सब कह रहे हैं, जब अखिलेश ने भी हाल में कहा कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि चीन जो है हमारे, एक तो चौतरफा, एक तरह से कहिए कि 3 तरफ से तो घेरा ही हुआ है हमें चीन ने, हमारी सीमाएं लगती है, काफी लंबा हिस्सा है
सीमाओं का। और वो कश्मीर से लेकर के आप चले जाइए नीचे, मिजोरम और त्रिपुरा का जो पार्ट है म्यांमार से जो जुड़ता है, वो तमाम चीज़ों जगहों पे चला जाता है वो। वहाँ पे तो म्यांमार वगैरह में तो उसने अपना सेटअप लगा दिया है, मालदीव्स में भी अब लगा दिया है, श्रीलंका में लगा दिया है, चौतरफा पाकिस्तान तो है ही, अफगानिस्तान को अब आगे कर रहा है, तो ईरान तक अपनी पहुंच बना रहा है। तो चीन लगातार हिंदुस्तान को घेर रहा है। और खास करके जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से कहा जा रहा है कि भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ है। आपको याद होगा एक बार और ट्रंप सरकार ऐसा कुछ करके, अब की बार ट्रंप सरकार करके वो नारा भी लगा चुके हैं अमेरिका जाकर के, हिंदुस्तान में भी ट्रंप की पैरवी कर चुके हैं। और इजराइल के बेहद करीब माने जाते हैं मोदी जी, और इसलिए फिलिस्तीन वाले चैप्टर पे देखिए कि लगा मोदी जी का कोई ऐसा बयान नहीं है, या यहाँ के जो भाजपाई हैं, ये जो संघी हैं, वो फिलिस्तीन को मुस्लिम कंट्री मानकर उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यहाँ कुछ लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के विरोध में नारे लगाए, उस पर कार्रवाई की गई। तो तमाम चीजें हो रही है, और इसका असर क्या होता है तो साफ साफ नजर आता है कि इधर कुआं इधर खाई है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने किसी के साथ संबंध ठीक नहीं रखा है, न हमारे पड़ोसी देशों के साथ और न ईरान के साथ। ईरान के साथ भी जो हुआ, आप कहीं आपके लिए एक बढ़िया मौका था, हम इस पर चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि आप इसराइल और ईरान के बीच आप ब्रिज का काम कर सकते थे, जो आप नहीं कर सके। और क्या करिएगा, पाकिस्तान से लड़ नहीं सके। सीज फायर पर आप झूठ बोल रहे हैं, सीज फायर पर आप जो है किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं संसद में, आप सिर्फ जो है झूठा इतिहास रख रहे हैं संसद में। और नेहरू के बारे में या इंदिरा के बारे में जो बोल रहे हैं वो झूठा बयान दे रहे हैं, ज्यादातर झूठा है। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि अब देखिए, एक तो क्या डील होता है अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ, ये भी देखे जाने वाली बात है। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट है कि देश जिस मोड़ पे आके खड़ा हो गया है, मोदी आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन देश तो युगों युगों तक रहेगा। हम रहे न रहे, हम अपनी पीढ़ियों को अपना देश दे के जाएंगे, लेकिन कैसा देश दे के जाएंगे ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये हम सबको विचार करना पड़ेगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को कैसा देश दे करके जा रहे हैं। पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने वाला देश, वो भले आरोप लगाएं कि आप ऐसा बोलते हो तो पाकिस्तान को मजबूती देते हो, हिंदुस्तान कमजोर हो जाता है, क्या भारतीय सेना कमजोर है? भारतीय सेना कमजोर कौन बोल रहा है? भारतीय सेना तो उस समय उतनी सक्षम नहीं थी जब 71 का वार हो रहा था। आज तो भारतीय सेना सक्षम थी, लेकिन जब सेना कमजोर थी, उतनी सक्षम नहीं थी, तो हमारा नेतृत्व बड़ा ताकतवर था। तो चाहे 1965 का वार हो, 1967 में जो झटका दिया था चीन को इंदिरा गांधी जी के समय, या फिर आप 1971 की बात करिए। लेकिन करगिल में भी देख लीजिए क्या हुआ था, करगिल में उनको चुप बैठना पड़ा था। लेकिन आज क्या हुआ? सीज फायर। अगर आपने अपनी मर्जी से किया और बिगड़ा रहा था पाकिस्तान, तो सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने सीज फायर आपके घोषित करने के बाद भी अटैक क्यों किया? कोई जवाब नहीं। केवल ये जवाब है कि नेहरू ने ये किया, इंदिरा ने ये किया। लेकिन देश जो है जान गया है कि मोदी जी, कि आपके समय 11 साल में देश कहाँ है और उस समय देश कहाँ था। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।